बेटी, मैं तुझे वहाँ कैसे छोड़ आऊं? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। गुलाबी ने बड़े विश्वास से कहा, अब्बा जान, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चख सके। मैंने नाग राजा का क्या बिगाड़ा है जो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। यूं 8वें दिन सौदागर अपनी बेटी को साथ लेकर नाग राजा के महल जा पहुंचा। नाग राजा ने सौदागर को देखकर खुशी से कहा, मियाँ सौदागर, तुमने अच्छा किया जो मेरा कहना माना और अपनी बेटी को मेरे पास ले आए। अब तुम बेफिक्र होकर लौट जाओ, गुलाबी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सौदागर ने बेटी को गले से लगाया, आंसू बहाए और रोता धोता गांव लौट गया। लेकिन बेटी की जुदाई ने उसका दिल तोड़ दिया। वह घर आते ही बीमार पड़ गया और हर वक्त गुलाबी को याद करके कढ़ता रहता। उधर गुलाबी की हालत यह थी कि वह नाग राजा के महल में बड़ी इज्जत से रहने लगी। उसे अच्छे से अच्छा खाने को मिलता, कीमती कपड़े पहनने को मिलते और वह रोज नाग राजा को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उसका दिल बहलाती। जब शाम ढलती और गुलाबी महल के दीपक जलाती तो नाग राजा उसके पास आता और कहता, गुलाबी, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन गुलाबी सहमी हुई आवाज में कहती, नाग राजा, मैं डरती हूँ, मुझे तुमसे भय लगता है। यह सुनकर नाग राजा उदास हो जाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता। इसी तरह कई दिन बीत गए। बेचारी गुलाबी अपने पिता की जुदाई में उदास रहने लगी और दिल ही दिल में बार बार कढ़ने लगी। एक दिन गुलाबी अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी कि उसकी नजर एक पलंगड़ी पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा शीशा रखा था। उसने वह शीशा उठाया और जब गौर से देखा तो हैरान रह गई। शीशे में पूरी दुनिया के नजारे आंखों के सामने जीवंत हो उठे। कभी बाजार दिखाई देता जहाँ रंग बिरंगे कपड़ों में लोग दुकानों के आगे खरीद फरोख्त कर रहे थे, कभी हरे भरे खेत और बाग, और कभी कोई दरिया जिसमें नावें और जहाज बह रहे थे। गुलाबी ने सोचा, काश इस शीशे में मेरे बाबा की सूरत भी दिख जाए। यह ख्याल आते ही शीशे में उसे अपना गांव दिखाई देने लगा। खेतों में लोग मेहनत कर रहे थे, गली मोहल्लों में लोग आते जाते नजर आ रहे थे और नदी के किनारे लड़कियां खेल रही थी। फिर उसने देखा कि सामने वही मकान है, उसका अपना घर। एक कमरे में उसका पिता बीमार बिस्तर पर पड़ा था, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला सा और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बेचैनी में करवटें बदल रहा था और बार बार कराह रहा था। ऊपर से धीरे धीरे गुलाबी, गुलाबी पुकारता दिखाई दिया। शीशे में अपने पिता की यह हालत देखकर गुलाबी का दिल टूट गया। उसकी आंखें भर आईं और वह जोर जोर से रोने लगी। रात को जब नाग राजा गुलाबी के पास आया और उसे रोता पाया तो घबराकर बोला, गुलाबी, तुमने यह क्या हाल बना लिया है? बताओ, क्या यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है? गुलाबी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, नाग राजा, यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा बूढ़ा बाप, आप भी इस शीशे में देख लीजिए उसकी हालत। वह बेचारा मरने के करीब है। खुदा के लिए मुझे अपने बाबा के पास जाने दीजिए। मैं उसकी सेवा करूंगी और वादा करती हूँ कि जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आकर आपके साथ रहूंगी। नाग राजा बोला, अच्छी बात है। सामने वाली छोटी अलमारी खोलो। उसके सबसे नीचे वाले खाने में एक लकड़ी का छोटा सा संदूक रखा है। उसमें चांदी की एक अंगूठी है। उसे अपनी उंगली में पहन लो। देखते ही देखते तुम अपने पिता के पास पहुंच जाओगी। मेरी तरफ से भी उनकी खैरियत पूछना। अल्लाह करे कि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। गुलाबी ने फौरन अलमारी खोली, संदूक निकाला और उसमें से चांदी की अंगूठी निकालकर अपनी उंगली में पहन ली।
जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, उसे महसूस हुआ जैसे वह हवा में उड़ रही हो। ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगे और उस पर उनींदापन छा गया। जब आँख खुली तो उसने देखा कि वह अपने पिता के घर के सामने मौजूद है। वह दौड़ती हुई बाप के कमरे में गई और खुशी से बाबा जान कहती हुई उनसे लिपट गई। बाप ने बेटी को देखा तो खुशी से झूम उठा, उसे गले से लगा लिया और आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, मेरी बेटी गुलाबी आ गई है, अब तो मैं जरूर अच्छा हो जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। गुलाबी ने बड़ी सेवा और मोहब्बत से बाप की तीमारदारी की। थोड़े ही दिनों में वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और अपने कामकाज पर वापस जाने लगा। एक दिन सौदागर ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, नाग राजा के महल में तुम पर क्या बीती? गुलाबी ने सारा किस्सा सुनाया और आखिर में कहा, बाबा जान, सब बातें तो एक तरफ, सबसे अजीब बात यह है कि हर रोज शाम को जब चिराग जलते हैं, नाग राजा मेरे पास आकर कहता है, गुलाबी, तुम मुझसे शादी कर लो। सौदागर ने फौरन पूछा, तो बेटी, तुम नाग राजा को क्या जवाब देती हो? गुलाबी ने कहा, मैं कहती हूँ, नाग राजा, मैं डरती हूँ, मुझे तुमसे भय आता है। मेरा यह जवाब सुनकर नाग राजा खामोशी से वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर सौदागर कुछ देर गहरी सोच में बैठा रहा, फिर सिर उठाकर बोला, बेटी, अब की बार अगर नाग राजा यह बात करे तो उसे यह जवाब देना, अच्छा नाग राजा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुलाबी यह सुनकर चौंक गई और बोली, बाबा जान, नाग से शादी? आप यह क्या कह रहे हैं? मैं एक सांप से कैसे शादी कर सकती हूँ? बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, जरूर इस बात में कोई भेद छुपा है। तू मेरा कहा मान और देख, खुदा क्या फैसला करता है। गुलाबी ने आहिस्ता से कहा, अच्छा बाबा जान, अब की बार ऐसा ही करूंगी। अब सौदागर बिल्कुल सेहतमंद हो चुका था। गुलाबी ने वापस जाने की तैयारी की, सब बहनों और बाप से मोहब्बत भरे अंदाज में मिली और फिर अंगूठी पहन ली। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हवा के पर लगाकर उड़ रही हो। आंखों पर नींद का खुमार छा गया और जब आंख खुली तो देखा कि वह फिर से नाग राजा के महल में मौजूद है। नाग राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई हो गुलाबी? और गुलाबी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं आ गई हूँ। गुलाबी ने कहा, मेरे अब्बा जान तंदुरुस्त हो गए हैं, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। शाम को जब चिरागों में रोशनी हुई तो नाग राजा हस्बे आदत गुलाबी के पास आया और सर झुकाकर बोला, गुलाबी, तुम मुझसे शादी कर लो। पहले तो गुलाबी कुछ घबराई और हिचकिचाई, लेकिन फिर उसे अपने बाप की नसीहत याद आ गई। उसने हिम्मत करके कहा, अच्छा नाग राजा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो तुम खुश हो। इधर ये अल्फाज गुलाबी के लबों से निकले, उधर नाग राजा ने अपनी केंचुली उतार फेंकी। वह लोटपोट हुआ और देखते ही देखते एक बेहद हसीन शहजादे में बदल गया। जर्क बरक कपड़े, खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, गोरा रंग, गोया जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। गुलाबी ने हैरान होकर कहा, अरे ये क्या? वो सांप कहाँ गया? शहजादे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बात यह है गुलाबी, एक जालिम जादूगरनी ने मुझे अपने जादू के जोर से सांप बना दिया था। उस मंत्र का तोड़ ये था कि जब कोई लड़की दिल से मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए तो मैं सांप का चोला छोड़कर अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं।
तुमने बड़े हौसले से एक सांप से शादी करने पर आमादगी जाहिर की और यूं मुझे नई जिंदगी मिल गई। तुम ही मेरी नजात दहिंदा हो गुलाबी। अब मेरे साथ चलो। मेरे वालिद एक बड़े मुल्क के बादशाह हैं। वो तुम जैसी नेकदिल और खूबसूरत बहू को देखकर बेहद खुश होंगे। गुलाबी ने नरमी से कहा, लेकिन मेरे अब्बा जान और मेरी बहनें? शहजादे ने जवाब दिया, फिक्र न करो, मैं सबको अपने साथ बुला लूंगा। यूं शहजादा गुलाबी उसके वालिद और बहनों को लेकर अपने मुल्क चला गया। बादशाह अपने बेटे को असली सूरत में देखकर खुशी से निहाल हो गया। फिर बड़ी धूमधाम और शान और शौकत के साथ गुलाबी और शहजादे की शादी हो गई। वक्त गुजरता गया। जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो शहजादा तख्तनशीन हुआ और गुलाबी उसकी मलिका बन गई। शहजादे ने गुलाबी के वालिद सौदागर को इज्जत बख्शी और उसे अपना वजीर मुकर्रर किया। यूं सब हमेशा खुशी और सुकून के साथ रहने लगे।